जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको सुनाने वाले हैं नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा। तो कथा हमारी प्रारंभ होती है। इससे पहले चंद्रघंटा नाम जो माता जी का पड़ा, उनके मस्तक पे एक चंद्र ऐसा बना हुआ है और बिल्कुल चंद्र बना हुआ, लेकिन वो घंटे जैसा दिखता है, इसीलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। और उनका जो शरीर है वो बिल्कुल सोने जैसा चमकता है और इतने दीप्तिमान है वो चारों दिशाओं में, बिल्कुल सोने जैसे, इसीलिए उनको सभी लोग चंद्रघंटा करते हैं। तो चलिए अब पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय में जब देवताओं और असुरों में एक महायुद्ध हो रहा था, बहुत ही भयंकर। एक तरफ से देवता लड़ रहे थे, एक तरफ से जो है असुर। असुर जो था महिषासुर और सारे देवता, इंद्रलोक से सभी देवता उनके युद्ध कर रहे थे और इधर जो है सारे असुर लोग एक साथ लड़ रहे थे। इतना भयंकर युद्ध हो रहा था, इतना भयंकर कि जो महिषासुर था वो देवताओं पे भारी पड़ा। उसने युद्ध करते करते सारे देवताओं को हरा दिया। जब अब इंद्र का शासन जो था, वहां से सिंहासन हिल गया, उनका शासन चला गया और महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और वहां उसमें जो है देवलोक में वो आकर के सिंहासन पे विराजमान हो गया। अब देवता सारे त्राहिमाम करते हुए, जो हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, नतमस्तक हो गए जाकर के कि भगवान हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। और दोनों ने पूछा क्या हुआ है, तुम लोग इतना क्यों परेशान हो, त्राहिमाम क्यों कर रहे हो? तो बोले हे भगवान, त्राहिमाम ना करें तो क्या करें, आप देख रहे हैं सारे देवताओं को बंदी बना लिया है महिषासुर ने और हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसने देखिए पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक कितना हाहाकार मचा के रखा हुआ है। तो जो त्रिदेव हमारे थे उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया और तुम लोग हमें अब बता रहे हो। तीनों जो देव होते इतने कस के गुस्सा आ जाता, उनको क्रोध आ जाता, बहुत तेज का क्रोध। उस क्रोध से जो ज्योति पुंज निकलता है, एनर्जी का एक ऐसा स्रोत निकलता है सामने कि वो पूरे दसों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है बहुत तेज चमक के साथ। उस ज्योति पुंज से एक जो है कन्या का निर्माण होता है। वो कन्या धीरे धीरे करके एक युवती का रूप ले लेती है, बहुत सुंदर सी। तो सभी देवता जो है जय जयकार करने लगते हैं कि अरे कितनी मतलब एक महान देवी का आपने जो है निर्माण किया। तो सभी देवता जो है उनको अपना अस्त्र शस्त्र दे करके उनको सुसज्जित कर देते हैं। कोई इंद्र वज्र देते हैं, तो कोई फरसा विष्णु चक्र देते हैं, त्रिदेव अपना जो होते हैं वो सब अपने अस्त्र देते हैं, भोले बाबा अपना त्रिशूल दे देते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी कमल पकड़ा देते हैं अपना, और कोई सिंह दे देता है। इस तरह से उनको पूरे साज सज्जा के साथ सुशोभित कर देते हैं माता जी को। माता जी एकदम हुंकार भरती हुई, सब अस्त्र शस्त्र जो है सुसज्जित होते हुए एकदम दीप्तिमान लग रही हैं। तो उनको कहें कि तुम तो चंद्रमा के समान दिख रही हो, बिल्कुल चंद्र लग रही हो। और एकदम हुंकार जो उन्होंने इतनी तेजी से भरी तो ये घंटे की बिल्कुल ध्वनि निकल रही। इस तरह से वो हुंकारती हुई जो है पृथ्वी लोक पे पहुंची। जब पहुंची है वहां पे, और वहां पे जो है महिषासुर की सेना तुरंत वहां पे आगे लड़ने के लिए। और महिषासुर ने जब देखा कि देवी लड़ने के लिए कोई आई है तो एकदम से उसने हुंकार भरी, वो भी लड़ने के लिए आ गया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ और इसको हराओ। हराने के लिए सारी जो है उस पे सेना टूट पड़ी, इधर एकदम कहर बरसा दिया। और माता की हुंकार से जो है, कोप से जो है वो सेना धीरे धीरे नष्ट होने लगी। नष्ट होने तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि इधर आधी सेना नष्ट होती, उधर फिर दूसरी सेना तैयार हो जाती आने के लिए, इधर लड़ती तो फिर इधर आ जाती। इस तरह से जो है सेना खत्म नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या किया, अपना धनुष उठाया और ऐसे करके टंकार उसमें भरी कस के, और शंख भी बजाया। वो शंख की ध्वनि और इधर धनुष की ध्वनि, टंकार उसकी, और फिर उन्होंने जो घंटा बजाया उधर से सिंह की कस के दहाड़, एकदम से एकदम पूरे जो है संसार में एकदम बकस के विकराल उस पे ध्वनि में गूंज उठी, टंकार गूंज उठी कस के। जब वो गूंज उठी टंकार, तो उससे जो है घंटे की और उससे मिश्रित जो आवाज निकली, उससे सभी लोग जो जितने थे वहां पे लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, एकदम से बेहोश हो गए। बेहोश होने के साथ साथ वो एकदम से उनकी सांसें थम गई। इतनी तेज आवाज थी उसकी, घंटे की बहुत तेज आवाज थी। तो जब इतनी तेजी से सब कुछ हुआ, सारी जो उनकी सेना थी तो ऐसे गिर गई, ध्वस्त हो गई, बिल्कुल धराशाही सारे लोग हो गए। तो अब इधर इनको जो है इंद्र का जो शासन था, सिंहासन था, इनको वापस मिल गया और ये डर के वहां से महिषासुर भाग गया। जब इनको इंद्र को सिंहासन मिल गया, सारे देवता भी मुक्त हो गए। जब इधर से मुक्त हो गए जितने लोग बंदी थे, तो सभी लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा उन पे वैसे पुष्प बरसाने लगे। सब कहने लगे कि देवी चंद्रघंटा की जय हो, देवी चंद्रघंटा की जय हो।
अब उन लोगों ने देवी चंद्रघंटा नाम रख दिया उनका, कि वो तो घंटे की जो हुंकार थी उसी से सारी जो उसकी सेना थी वो धराशायी हो गई थी। तो भक्तों ये जो उसकी घटना हुई तो उससे इनका देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ गया। इन्होंने चंद्रमा के समान और एकदम शीतलता लिए हुए, लेकिन लड़ने में देखिए प्रकोप को बिल्कुल कर दिया, उन लोगों पे फहरा दिया एकदम अपना ध्वजा। और बाहर जब आई हैं सब लोगों ने जय जयकार करी, उनको वहां पे स्थापित किया। तो ये नवदुर्गे का तीसरा स्वरूप था माता चंद्रघंटा का। तो इस तरह से उन्होंने उनकी सेना का संहार किया और सभी लोगों की रक्षा करी। और जो महिषासुर था वो वापस अपने लोक चला गया, वहां पे वो अगली लड़ाई तैयारी करने के लिए कि अब जो कुछ होता है वो देखते दोबारा से चढ़ाई करेंगे और फिर इनका सिंहासन हिलाएंगे इंद्र का। लेकिन तब तक देवता लोग जो है जो मुक्त हो चुके थे बहुत प्रसन्न हुए, देवी की स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे, आरती पूजा सब करने लगे। तो अब यहाँ पे भी सब लोगों ने करना शुरू कर दिया कि देवी ने जैसे उनकी सुरक्षा करी, हर चीज से रक्षा करी, उनको वापस उनकी खोई हुई चीजें मिली, उनको साहस उत्पन्न हुआ। घंटे की टंकार से, धनुष की टंकार से, घंटे की ध्वनि से और सिंह की दहाड़ से जो एक आत्मिक तृप्ति मिलती है कि अब हमें कभी भी इससे भय नहीं रहेगा। तो इसीलिए भक्तों जो है शंख की ध्वनि जब हम पूजा करते हैं, शंख को बजाते हैं, उसकी ध्वनि से जो है जो भी भय, जो किसी तरीके से भूत बाधा भय जो भी होती है, जैसे असुर का एक नाम दिया जाता है कि वो बिल्कुल भूतों की तरीके से आ जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि भूत भी शंख की ध्वनि से भाग जाते हैं घर से। अगर कोई घर में शंख बजाता है या कैसे भी पूजा स्थल पे जब बजता है, इसी वजह से शंख की ध्वनि निकाली जाती है पूजा पाठ के समय। और देखिए घंटा भी बजाया जाता है, घंटे की ध्वनि से भी जो है हमारे यहाँ जो भी नकारात्मक ऊर्जा, भूत भय जो भी आप समझ लीजिए, वो भी भाग जाती है। इसीलिए इसकी जो है पूजा के समय घंटा बजाया जाता। और छोटी घंटी भी बजाने का तात्पर्य भी यही रहता है कि उससे जो है कोई भी भय किसी को नहीं लगेगा और साहस उसमें भरेगा, ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। और जो ये धनुष है, धनुष की टंकार इसलिए करी जाती है कि वो युद्ध के समय कोई भी जो हम पे आक्रमण करने वाला हो, वो समझ ले कि सामने वाला तैयार है और तुम उससे बच नहीं सकते हो, तो वो भी भय खाके जो है पीछे हट जाता है। तो इन सब चीजों का समावेश जहाँ पे होता है पूजा पाठ में, तो उससे घर और जो भी पूजा स्थल या जहाँ भी समाज में सब होता है हिंदू धर्म में, तो उससे सारी बाधाएं दूर रहती हैं। तो इसीलिए जो है भक्तों हम माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करते हैं, देवी के नवदुर्गे के तीसरे स्वरूप की। इससे हमें मानसिक शांति भी मिली है और साहस भी पैदा होता है। तो ये थी माता चंद्रघंटा की कहानी, कथा। और अगले दिन मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय माता दी दोस्तों।